हम सब ने पौराणिक काल की अनेकों दिलचस्प और हैरान कर देने वाली प्रेम कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज की यह प्रेम कहानी उन सब प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग है। आज आप जानेंगे राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। राजा दुष्यंत ऐसे राजा थे जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर वे उसे भूल गए। अब सोचने वाली बात है कि राजा ने ऐसा क्यों किया। क्या उस लड़की ने कोई गलती की थी या फिर राजा का मन उनसे भर गया था। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच जिससे राजा उन्हें भूल गए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दुष्यंत शिकार करने जंगल गए हुए थे। एक हिरण का पीछा करते करते राजा कण्व ऋषि के आश्रम पहुंच गए। अपनी थकान उतारने के लिए राजा उस आश्रम में अपने लिए कुटिया ढूंढने लगे। तभी राजा को कुटिया दिखाई दी। दुष्यंत ने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा, कोई है? तभी अंदर से आवाज़ आई, आते हैं। इस आवाज़ ने दुष्यंत के कानों में मिश्री घोल दी। जैसे ही शकुंतला दरवाजे पर आईं, उसे देखते ही दुष्यंत अपना दिल दे बैठे। जब राजा ने शकुंतला से पूछा, आप कौन हैं? तब शकुंतला ने उन्हें बताया, मैं ऋषि कण्व की पुत्री शकुंतला हूँ। यह बात सुनकर दुष्यंत हैरान हो गए और उनसे बोले, लेकिन महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुईं? तब शकुंतला ने बताया, राजन, मैं ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया था और तब से मुझे कण्व ऋषि ने ही पाला। शकुंतला की सारी सच्चाई जानकर दुष्यंत ने कहा, देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर शकुंतला शर्मा गईं, क्योंकि उनके मन में भी राजा दुष्यंत के प्यार का फूल खिल चुका था। लेकिन उस समय ऋषि कण्व आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने विवाह करने से मना कर दिया। तब दुष्यंत ने उन्हें समझाया, देवी, आप जन्म से एक क्षत्रिय कन्या हैं और क्षत्रिय कन्या अपने मन से किसी से भी विवाह कर सकती है। राजा की बात मानकर शकुंतला विवाह के लिए तैयार हो गईं और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद दुष्यंत और शकुंतला उसी आश्रम में रहने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए अपना समय हंसी खुशी से बिताने लगे थे। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, प्रिय, अब मुझे हस्तिनापुर वापस जाना होगा। मैं वहाँ की जिम्मेदारियों को इस तरह नहीं छोड़ सकता, लेकिन जैसे ही ऋषि कण्व तीर्थ से वापस आते हैं, मैं उनसे मिलकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तब तक निशानी के तौर पर तुम ये अंगूठी रख लो और इसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद राजा हस्तिनापुर लौट गए। राजा के जाने के बाद शकुंतला को पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं और ये जानकर वो बहुत खुश हुईं। एक दिन शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई थी। तभी उनके आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। जब बार बार नाम लेने पर भी शकुंतला ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ये श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में खोए होने के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, वो व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। इसके बाद शकुंतला उनसे माफ़ी मांगने लगीं। शकुंतला की हालत देखकर दुर्वासा ऋषि को दया आ गई और उन्होंने उनसे कहा, पुत्री, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब वो व्यक्ति कोई निशानी देखेगा तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कण्व तीर्थ से वापस आ गए तो शकुंतला ने उन्हें अपने विवाह और माँ बनने के बारे में बताया। सारी बात जानकर ऋषि कण्व बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने 4 शिष्यों और दासी प्रियबंदा के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद दासियों ने शकुंतला से कहा, आप कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर लीजिए। शकुंतला आराम कर रही थी कि तभी राजा दुष्यंत की दी अंगूठी शकुंतला के हाथ से निकलकर नदी में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। वही जब शकुंतला राजा दुष्यंत के महल पहुंची तो उन्होंने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया। रोते रोते शकुंतला बार बार ये कहती रहीं कि वे राजा दुष्यंत की पत्नी हैं, लेकिन राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं नहीं जानता ये स्त्री कौन है।
इधर मछली पकड़ने वाले को वो मछली मिल गई जिसने वो अंगूठी निगल ली थी। जब उसने मछली को काटा तो उसे वो अंगूठी दिखी। उसे लेकर वो तुरंत सुनार के पास पहुंच गया। लेकिन जब सुनार ने उस अंगूठी पर राजा दुष्यंत का नाम लिखा देखा तो उसकी शिकायत राजा से कर दी। जब वो अंगूठी राजा ने देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। इसके बाद उन्होंने शकुंतला को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कई साल बीत गए। एक बार राजा दुष्यंत युद्ध में देवताओं की मदद करके आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। उसकी मासूमियत पर दुष्यंत अपना दिल हार बैठे और उसे अपने गोद में लेने के लिए दौड़ पड़े। तभी प्रियमदा ने उनसे कहा, राजन आप उसे गोद में ना उठाएं, वरना इसके हाथ में बंधा काला धागा नाग का रूप ले लेगा और आपको डस लेगा। लेकिन राजा ने दासी की बात नहीं मानी और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। ऐसा करते ही वो धागा टूटकर गिर गया। प्रियमदा समझ गईं कि ये कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत हैं, क्योंकि यह धागा सिर्फ बालक के पिता की वजह से ही टूट सकता था। उसने तुरंत ये बात शकुंतला को बताई। शकुंतला ने जैसे ही सुना उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ती दौड़ती राजा दुष्यंत के पास आई। शकुंतला को देखकर राजा खुशी से रो पड़े। उन्होंने तुरंत उससे माफ़ी मांगी और अपनी सारी बात बताई और इस तरह सालों बाद दोनों का फिर से मिलन हो पाया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।